हाय, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें करना आपको दो अवयवों का गुणन ही है, परंतु इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी एक्स है, यदि पी एक्स एक अवयव दे रखा है, 2x2 का एक अवयव है, तो हमें साबित क्या करना है। तो साबित करें पी ऑफ एक्स का गुणन पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी ऑफ वाई का गुणन पी ऑफ एक्स है। इस प्रकार हमें प्रूव करना है, तीनों को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखो क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, ये निकाल लो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि p ऑफ x बराबर दे रखा है, तो जब यहाँ पर x है, तो जितने भी चार यहाँ पर अवयव है, चार यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, चारों का अगर आप देखिएगा तो आर्गुमेंट सेम है, x है। ठीक, तो यदि px ये हो गया, तो p ऑफ y क्या निकाल सकते हैं आप। है देखिए, px ये दे रखा है, तो p ऑफ y हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, x को रिप्लेस किया जाएगा y के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ना, p ऑफ y इज इक्वल टू कॉस y और माइनस में साइन y। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन y और ये कॉस y। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, आसान सी बात है। तो p ऑफ x इसमें दे रखा है, p ऑफ y आपने निकाला। अब इसमें हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यानी अब हम निकालेंगे p ऑफ x गुना p ऑफ y। ठीक है, तो p ऑफ x यानी ये लेकर आइए, तो क्या है, cos x माइनस साइन x और cos x, ये तो हो गया p ऑफ x। अब p ऑफ y ये वाला, तो cos y माइनस साइन y और cos y। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब क्या करना है, आपको गुणन करना है। ठीक है, तो दो अवयव है, 2x2 का ये भी है, 2x2 का ये भी है। ठीक है, तो यदि दोनों 2x2 का है, तो नया वाला भी 2x2 का होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व किया जाए और इसको आंसर तक लाया जाए। ये यहाँ से गुना करेगा, तो cos x गुना करेगा cos y से। ठीक है, लिखिएगा cos x का गुणन cos y के साथ, और साइन x गुना करेगा माइनस साइन y के साथ। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ना, साइन x गुणन साइन x का गुना साइन y के साथ। अब इसके बाद ये वाला इससे गुना करेगा, तो माइनस साइन x इंटू कॉस वाई लिखेंगे, माइनस साइन x इंटू में कॉस वाई। ठीक है, कॉस x गुना करेगा माइनस साइन y के साथ, तो लिखिएगा माइनस में कॉस x और गुना में साइन y। ठीक है, अब क्या, ये पहला स्तंभ इन दोनों पंक्ति से मल्टीप्लाई कर लिया है, अब ये वाला मल्टीप्लाई करेगा दूसरा स्तंभ इन दोनों पंक्ति से। ठीक है, तो cos x इंटू साइन y हो जाएगा, लिखेंगे cos x इंटू साइन y। ठीक है, और साइन x इंटू कॉस y हो जाएगा, प्लस में लिखिएगा साइन x इंटू कॉस y। ठीक है, उसी प्रकार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और प्लस में साइन y। तो आप कह सकते हैं माइनस साइन x इंटू साइन y, और cos x गुना करेगा cos y के साथ, तो आप लिखिएगा cos x का गुना cos y के साथ। ठीक है, अब यहाँ से क्या, आपको फॉर्मूला यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए क्या है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। यदि आपको याद है तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से है, साइन ए, साइन नहीं कॉस का है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर फरमाइएगा क्या है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या है, अगर इस अवयव को पहचाने तो यह है क्या, x के जगह पर a है और y के जगह पर क्या है, तो b है। ठीक है, तो देखिए cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, मतलब यहाँ पर ये कि cos x की जगह पर a की जगह पर x रख दिए और b की जगह पर y रख दिए, तो आपको ये मिलेगा ना
कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, एग्जैक्टली ये वाला ये है, तो इसके जगह पर हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए कॉस एक्स प्लस वाई, है क्लियर। अब यहाँ से आगे चलिए, अब ये क्या है सर, ये क्या है, तो ये देखिए क्या है। अगर इसको बात करें तो आप इस पे चले आइए, एक और नया फार्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको इससे मिलान करिए, मिलाइए, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर इसको पहले आप लिख लीजिए, ये जो है ना साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप करो क्या, ए के जगह पर एक्स रखो और बी के जगह पर आप वाई रखो, तो कायदे से आप क्या कहोगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये अवेलेबल है क्या यहाँ पे, तो हाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये है ना, उसके बाद प्लस प्लस भी अवेलेबल है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, देखिए कॉस एक्स इंटू साइन वाई है ना, आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे 2+3 लिखो चाहे 3+2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इसको कह सकते हैं कि वही है, ठीक है। अब क्या, तो मान के चलिए कि अभी जो आपने चेक किया उसके मुताबिक ये एग्जैक्टली यही है, अब इसके बराबर ये है, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो लिखिए साइन एक्स प्लस वाई, है क्लियर। अब इससे बात करते हैं क्या है, देखिए। और इसमें से ऐसा भी है कि देखिए इसमें क्या, अगर आप माइनस को कॉमन आप ले लेते हो इसमें से, तो माइनस अगर कॉमन आप ले लोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिखते हैं पहले, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस तो कॉमन ले लिए तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में कॉस एक्स और गुना में क्या रहेगा साइन वाई, इस प्रकार। तो फिर से ये फॉर्मूले पे चले आया, देखिए कैसे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी किस पे, इस वाले फॉर्मूले पर आ गया, यानी कि ये कह सकते हैं आप, देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद ये एग्जैक्टली यही तो है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बिल्कुल वही है, बस माइनस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ माइनस लिख लो, उसके बाद आप लिख लो साइन एक्स प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पर है क्लियर। अब यहाँ पे चले आइए, यहाँ पर क्या है, इसको अगर पहले लिखते हो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई को, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो देखिए अब ये कौन है, तो ये कोई और नहीं है, यही है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पर लिख सकते हो क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कॉस एक्स प्लस वाई, ये आया आपको। तो ये क्या है, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो आपने जो अभी ये निकाला, ये क्या है, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई आपने निकाला है, इस प्रकार अभी आपको ये मिला, ठीक है। अब इसे क्या करें आप, इसे फिलहाल आप फर्स्ट कह लो, ठीक, क्योंकि ये तो एक काम अभी हुआ, अभी मुझे दो काम और करना है, ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसे निकाल लो पी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो देखिए काम करते हैं यहाँ पर, पी ऑफ एक्स प्लस वाई हमें लाना है। तो जैसे कि आपको पहले भी सिखाए ना, यदि यहाँ पर x है तो इन सभी अवयव यानी जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चारों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये साइन और कॉस अवेलेबल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x आया, जब यहाँ पर y लिए तो यहाँ पर y आया, अगर यहाँ पर x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का आर्गुमेंट x प्लस वाई हो जाएगा, काफ़ी आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि आपको लाना है p ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, यही हमें लाना है, तो क्या करोगे, यहाँ से आप लिख लो अब p ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेम चीज़ है, x रिप्लेस किससे हो जाएगा, x प्लस वाई से रिप्लेस हो जाएगा, है ना क्लियर। तो लिखोगे यहाँ पे cos x प्लस वाई, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन x प्लस वाई, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस में साइन
एक्स प्लस वाई, और यहाँ से मिलेगा आपको कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको ये मिला है पी ऑफ एक्स प्लस वाई। आप इसे ध्यान से देखो तो है क्या, अगर इसके इस वाले अवयव के अवयव इस वाले अवयव के अवयव से मिलाइएगा तो एग्जैक्टली वही है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस में साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई यहाँ पर वही है, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई वही है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे क्या कह लो, इसे फिलहाल आप सेकंड कह लो। ठीक है, सेकंड। अब हम काम करते हैं किसके लिए, पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एक्स के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। यानी अभी हमें क्या निकालना है, पी ऑफ वाई का गुना पी ऑफ एक्स के साथ, ये हमें अब लाना है। ठीक है, तो चलिए इस पर काम किया जाए। हाँ, पी ऑफ वाई ये आएगा, तो लिखेंगे कॉस वाई और माइनस में क्या साइन वाई, साइन वाई और यहाँ पर कॉस वाई। ठीक है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स यानी कि क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स और माइनस में साइन एक्स और कॉस एक्स, इस प्रकार। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने ये किया है, ठीक वैसे ये भी होगा। ठीक है, चलिए तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, सीधी सी बात है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं आप, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और क्या साइन एक्स माइनस में साइन एक्स साइन वाई से मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखिएगा कॉस एक्स और साइन वाई, और कॉस वाई इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस वाई का गुना साइन एक्स के साथ। ठीक है, अब ये जो है इससे करेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और ये इससे करेगा मल्टीप्लाई तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर माइनस में साइन एक्स का गुना साइन वाई। ठीक है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ तक क्लियर है, आगे भी क्लियर ही होगा। देखो अब ये क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या यहाँ पर आप कर सकते हैं, फॉर्मूला भी दिखाए थे ना। ठीक है, सीख लिया हो कि नहीं पता होगा तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस कॉमन रहेगा तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसके लिए क्या, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, आसान सी भाषा में, तो क्या लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई, अब इसमें से क्या कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसे आप कहोगे कॉस एक्स प्लस वाई। इसके पहले यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखे थे ना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप अगर नहीं पता है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसी का इस्तेमाल यहाँ पर भी किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, इसे आप थर्ड कह लो, थर्ड। तो अब देखिए है क्या, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई मतलब कि जो अवयव का पोजीशन उसके हिसाब से मैच करा रहे हैं, कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव भी है, तीनों में सेम है। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में क्या है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और थर्ड में भी क्या है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर आइए दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ में माइनस में साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये भी बराबर आया। लास्ट अवयव दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कॉस एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों समान आया, बराबर आया। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से स्पेस ज़्यादा है नहीं तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है,
आप यहाँ कर सकते हैं क्या, फर्स्ट कॉमा सेकेंड और थर्ड से क्या, तो ये ना पी ऑफ एक्स गुना पी ऑफ वाई बराबर पी ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या, तो पी ऑफ वाई गुना पी ऑफ एक्स प्रूफ, है ना। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन रहा।